दोस्तों हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिया है, तो आइए समझते हैं क्या लिखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के कुछ नियम दिए गए हैं। तो रूल क्या है, देखिए एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होगा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम लोग SEIS जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद से क्या आएगा, प्लस उसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। पहला क्या है, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया और दे हो गया। इनके साथ में जो भी वर्ब आएगा उसमें एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आई आया और आई के साथ में हम क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। वैसे यू के साथ में भी गो लिखेंगे और वी के साथ में भी गो लिखेंगे और दे के साथ में भी क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, जैसे ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नेम जैसे राम, श्याम, मतलब कोई सिंगल नेम आ जाए तो उसमें हम जैसे वर्ब का इस्तेमाल किए हैं गो, तो उसमें SES लगेगा। ठीक है, मतलब SEIS इसमें अगर हम लगाना चाहें तो लगाएंगे, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में नहीं लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मतलब लगेगा। फिर आइए देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। फिर इज एम आर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आई आया तो उसके लिए एम लगाएंगे, और मान लीजिए यू आया तो उसके साथ में आर लगाएंगे। यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इन सभी के साथ में आर लगाएंगे। और मान लीजिए कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ में इज लगा देंगे। ऊपर जो सेंटेंस ही मतलब सब्जेक्ट दिया है इसे इट और सिंगुलर नेम इनके साथ में इज लगाएंगे। फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में ऑलवेज, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। आइए अब हम लोग जो है दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। आइए देखिए लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आई के लिए एम का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन आई आम तौर पर जो है पैसिव वॉइस में नहीं आता है। तो जो है मेन वर्ब को, यहाँ पर देखिए मेन वर्ब को तीसरे रूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ऑलवेज ऐसा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आवश्यक हो तो बाय लगाकर पुराने सब्जेक्ट को जोड़ें, अदरवाइज ना जोड़ें आप। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए की पॉइंट्स सबसे पहले बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स में क्या है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता हो, ठीक है, उसको ही हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, बट इन ट्रांजिटिव वर्ब के पास इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के पास खुद का कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे दिया है स्लीप, स्लीप दिया है, गो दिया है, कम दिया है, ये सब कैसे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। ठीक है, तो आइए हम एक सेंटेंस का जो है उपयोग करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया, एम गोइंग आई एम गोइंग टू लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गो का एक फॉर्म लिया, ING फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पर देखिए जो आई के साथ तो एम आ गया, लेकिन गोइंग जो है उस वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब तो है नहीं। तो यहाँ पर जो टू लखनऊ लिखा है तो टू प्रीपोजिशन है और लखनऊ क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए गोइंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट मिला नहीं। ऑब्जेक्ट मिला तो लेकिन वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। लिखा है पैसिव वॉइस का उपयोग तब किया जाता है जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का जो है जिक्र जरूरी ना हो, मतलब कि वो क्या हो, अज्ञात हो। आइए अब हम लोग 10 सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस दिया है आपका, सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर का मतलब हो जाता है वह एक पत्र लिखती है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप देखिए आ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट बन जाएगा आ लेटर। और आ लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। मेन वर्ब राइट्स दिया था तो इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। फिर बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय लगाएंगे, तो सी जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, दे प्ले फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और भी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इसके साथ में इज लगेगा।
फिर प्ले क्या है, मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी प्लेड। फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लगाएंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पूरा सेंटेंस क्या बन गया, फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, ही कुक्स फूड, मतलब वह खाना बनाती है। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट फूड, जो कि सिंगुलर है तो इज लगेगा। कुक क्या है, जो है इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी कुकड। फिर क्या आ जाएगा, बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो ही का क्या हो गया, हिम। सेंटेंस बन गया, फूड इज कुकड बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, द टीचर टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश आप देख पा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट है तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो हो गया इंग्लिश पहले आ गया। ठीक है, तो इंग्लिश जो है सिंगुलर है, उसके साथ में इज लगेगा। टीचर्स क्या है, जो है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, टॉट हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लगाएंगे, बाय द टीचर। फिर देखिए पांचवा सेंटेंस, द टीचर मेक नॉइज। नॉइज आगे आ जाएगा, देखिए नॉइज यहाँ पर आ जाएगा, नॉइज सिंगुलर है तो इसके साथ में इज लगेगा। फिर क्या आ जाएगा, मेड बाय द चिल्ड्रेन, मतलब शोर बच्चों द्वारा मचाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है छठा सेंटेंस में, सी सिंग्स अ सॉन्ग, मतलब वह एक गाना गाती है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। देखिए अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अ सॉन्ग इज संग बाई हर, मतलब एक गाना उसके द्वारा गाया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको दिख रहा है, वी सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स। तो पहले क्या आ जाएगा, फेस्टिवल्स, फिर फेस्टिवल प्लूरल है तो उसके लिए आर लग जाएगा। सेलिब्रेटेड अस, मतलब कि त्यौहार हमारे द्वारा मनाया जाता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है अस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, द कंपनी सेल्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जाएगा पहले, और भी ये प्लूरल है तो इसके साथ में क्या लगेगा, आर। ठीक है, और जो है यहाँ पर देखिए सेल्स है तो सेल्स का क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। फिर क्या हो जाएगा, बाय द कंपनी, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंपनियों द्वारा बेचे जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, ही रीड्स अ बुक, मतलब वह एक पुस्तक पढ़ता है। अब बुक ऑब्जेक्टिव है तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट में। अब बुक सिंगुलर है तो इज लगेगा, रेड का रेड हो जाएगा। फिर बाय हिम, मतलब एक पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दे क्लीन द हाउस एवरी डे, मतलब उनके द्वारा प्रत्येक दिन हाउस को साफ किया जाता है। तो द हाउस इज क्लीन्ड बाय देम एवरी डे, मतलब घर को उनके द्वारा प्रत्येक दिन साफ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है जितने भी मैंने सेंटेंस प्रैक्टिस कराए हैं वो सभी आपको अच्छे से आ गए होंगे। हम लोग जल्द ही मिलेंगे दूसरे टेंस के साथ में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव बनाना सीखेंगे।